पिछले कई दिनों से बिहार में जारी सियासी अटकलें और सियासी उथल-पुथल के बीच अब वो तारीख आखिर आ ही गई है जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस ने आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। तो वहीं चर्चाएं ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने से पहले नीतीश बाबू लालू यादव के घर भी पहुंचेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे, जिसके बाद 18 जनवरी को नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं तो ये तक हो रही है कि नीतीश कुमार 18 या 19 जनवरी को ही महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ भी ले सकते हैं। क्या है ये पूरी कहानी, हमारी इस रिपोर्ट में आपको तफ्तीश से बताएंगे। दरअसल बिहार में जारी सियासी खिचड़ी ऐसा लग रहा है कि अब पकने की कगार पर आ गई है, क्योंकि अब उसके पकने की सुगंध हर किसी को आने लगी है और उस खिचड़ी को खाने वाले भी तैयार होने लगे हैं। चर्चाएं ये हो रही है कि नीतीश कुमार 17 जनवरी को ही एनडीए से अलग हो जाएंगे या इसका इशारा देने लगेंगे और 18 जनवरी को नीतीश कुमार बिहार में नया खेल कर सकते हैं। ये सब कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को झटका दिया है और उनकी अनदेखी भी की है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणभेरी सज चुकी है और अब सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच नीतीश कुमार की जेडीयू भी दिल्ली में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। खबरों की माने तो नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी से दिल्ली चुनाव के लिए 6 विधानसभा सीटों की मांग की है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि नीतीश और बीजेपी अब एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और बिहार के बाद अब दिल्ली में भी अपमान होने के बाद नीतीश कुमार अब बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं, ताकि वो अपने अपमान का बदला भी ले सके और बीजेपी को अपनी ताकत भी दिखा सके। दरअसल जेडीयू दिल्ली के चुनाव में ताल इसलिए भी ठोक रही है क्योंकि दिल्ली में करीब 15 विधानसभा सीटें ऐसी रही हैं जिन पर बिहारी और पूर्वांचल का वोट बैंक है। इसीलिए जेडीयू ने इस बार भाजपा से 4 से 6 सीटें मांगी है ताकि दिल्ली विधानसभा में कोटा बढ़े। बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जेडीयू को 2 विधानसभा सीटें बुराड़ी और संगम विहार दी थी। हालांकि जेडीयू को इन दोनों ही सीटों पर शिकस्त मिली थी, लेकिन फिर भी इस बार जेडीयू 4 से 6 सीटें मांग रही है क्योंकि इन 6 सीटों पर बिहारी और पूर्वांचली वोट बैंक ज्यादा है और अगर ये सीटें जेडीयू जीत जाती है तो दिल्ली का बिहार और पूर्वांचल वोट बैंक पार्टी के खाते में आ जाएगा। साथ ही इन सीटों पर मिले वोट के जरिए जेडीयू बिहार में भी बीजेपी पर अपनी सीटें बढ़ाने के लिए दबाव बना सकेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ये सीटें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी अधिकतर सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और आने वाले दिनों में बची हुई सीटों पर भी ऐलान कर देगी। साथ ही दिल्ली में नामांकन करने की अंतिम तारीख भी 17 जनवरी ही है और अभी तक बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई डील फाइनल नहीं हुई है और सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत भी नहीं हुई है। हाँ, बीच में बीजेपी की ओर से ये जरूर कहा गया कि जेडीयू उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ ले, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं है। यही कारण है कि अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जेडीयू अपने तीर कमान चुनाव चिन्ह पर अकेले ही दिल्ली विधानसभा में चुनाव ताल ठोक सकती है। और जैसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार 17 जनवरी को एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो खबरें ये भी है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो जेडीयू दिल्ली चुनावों से दूरी बना सकती है और बीजेपी के रवैये से नाराज नीतीश कुमार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस किसी को समर्थन दे सकते हैं। यानी नीतीश कुमार ने अब बीजेपी से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय कर ही लिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को दिल्ली में प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तारीख के साथ ही नीतीश कुमार बिहार में भी बड़ा खेल कर सकते हैं और वो 17 जनवरी को ही या तो एनडीए से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे या फिर इसका इशारा कर देंगे कि वो एनडीए से किनारा कर रहे हैं। इसके बाद 18 जनवरी को ही नीतीश कुमार हो सकता है कि महागठबंधन में फिर से शामिल हो जाए, क्योंकि 18 जनवरी को ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान राहुल के लालू यादव और तेजस्वी यादव से तो मुलाकात करने की खबरें हैं ही, लेकिन संभावनाएं इसकी भी जताई जा रही है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये कांग्रेस और नीतीश कुमार की नजदीकियां लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी का बिहार आना और नीतीश कुमार का एनडीए से दूरी बनाना ये दर्शाता है कि बिहार में 17-18 को बड़ा खेल हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार के वापस महागठबंधन में आने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस की ओर से आज एक बड़ी बैठक हुई,
जिसमें राहुल गांधी के दौरे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही नीतीश कुमार के महागठबंधन और कांग्रेस के साथ आने को लेकर भी चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर बात की गई। कांग्रेस की इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। कांग्रेस की ओर से लगातार नीतीश कुमार को अपने साथ आने का ऑफर भी दिया जा रहा है। अब एक बार फिर जब नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने नीतीश कुमार की कांग्रेस में आने पर स्वागत करने की बात कही। उन्होंने अपनी पहली कही बात को फिर से दोहराते हुए कहा कि गोडसे की विचारधारा को छोड़कर जो भी गांधीवादी विचारधारा में आना चाहेगा, कांग्रेस उसका स्वागत करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। तो साफ है कि बिहार में जिस तरह का घटनाक्रम दिख रहा है उससे ये तो पता चल रहा है कि बिहार में बड़ा खेल होने का मंच पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं इसलिए और भी पुख्ता हो जाती हैं क्योंकि कल यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम रखा है, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को ही आमंत्रित किया गया है। अब कल नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने और बिहार में बड़ा सियासी खेला होने का इशारा भी मिल जाएगा और अब तो खबरें यहां तक आ गई हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव के घर होने वाले दही चूड़ा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दरअसल हर साल राबड़ी देवी के आवास पर यह कार्यक्रम रखा जाता है, जो सिर्फ दही चूड़ा तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसमें बिहार के आगे की सियासत भी तय होती है। अब जब बिहार में सियासी उथल पुथल जोरों पर है और नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं, तब राबड़ी देवी के आवास पर होने वाला दही चूड़ा कार्यक्रम और भी खास हो जाता है। और खबरें ये तक निकलकर सामने आ रही हैं कि राबड़ी देवी के आवास पर होने वाले इस दही चूड़ा कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। तो अब अगर नीतीश कुमार लालू यादव के घर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो समझो पक्का है कि बिहार में 18 जनवरी को बड़ा सियासी खेल हो सकता है और पिछले साल की 28 जनवरी की तरह इस बार 18-19 जनवरी को ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फिलहाल अब निगाहें 18 जनवरी पर टिकी हुई हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।